अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से CSS MPT के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने FPSC की वेबसाइट पे जाना है, fpsc.government.pk। ठीक है, इसके बाद आपने इसको यहाँ से क्रॉस कर दो, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन आ रहा है ना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। सिंपली बात है, बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, इसके बाद आपने MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास नहीं है। आप जब फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं ना CSS के लिए या MPT के लिए ना, तो आपके पास ये नहीं होता। ठीक है, आपने क्या करना है, न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। सिंपली बात है। ठीक है, आपने क्या करना है, यूज़र नेम में फुल नेम है ना, कैंडिडेट फुल नेम, इसमें आपने अपना नेम लिखना है जिसमें मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर जो आपका नाम है। ठीक है, इसके बाद लॉगिन। अब लॉगिन में ना आपने कुछ भी लिखना है, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक आपने लिखना है। ठीक है, देखो अल्फ़ा A to Z R0 to 9 आपने लिखना है भाई, पाकिस्तान 1 2 3 4 5, मतलब कोई ऐसा लॉगिन आपने लिखना है जो आपको याद रहे। ठीक है, इसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है, कम से कम 6 कैरेक्टर हो, और दूसरा कंफर्म पासवर्ड जो कि ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस होगा, और इसके बाद कंप्यूटराइज NIC होगा। ठीक है, यानी कि जो CNIC आपको इस फॉर्मेट में आपने लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने ये जो वेरिफिकेशन कोड है ना, यहाँ पर आपने 93766 है ना, इसको आपने यहाँ पर इंटर करना है और सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब अकाउंट में आपने क्या करना है, ये जो लॉगिन है ना ये, ठीक है, पासवर्ड आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन पे जब आप आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन और पासवर्ड होगा। ठीक है, अब लॉगिन लॉगिन में आपने क्या डालना है, लॉगिन में आपने जो यहाँ पर आपने डाला है ना, यहाँ पर ये चीज़, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे ना वो आपने वहाँ पर डालना है। ठीक है, और फिर पासवर्ड डालना है। इसके बाद आपके सामने ना, आपके सामने कुछ ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, अब ये प्रोफाइल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, या जब आप यहाँ से लॉगिन करेंगे ना, ठीक है, यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो क्या होगा, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर माई प्रोफाइल, अप्लाई फॉर CSS, एप्लीकेशन हिस्ट्री, चेंज पासवर्ड, लॉग ऑफ। ठीक है, लॉग आउट। अच्छा, यहाँ पर माई प्रोफाइल में आपने पहले अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इस तरह का आएगा, क्लिक हेयर फॉर क्रिएट योर प्रोफाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा। ठीक है, फॉर्म में अपना नाम नाम लिखना है आपने, सबसे पहले अपना अपना नाम। ठीक है, यानी कि जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर है। ठीक है, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, आपको मुस्लिम है तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम हो तो नॉन मुस्लिम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर नॉन मुस्लिम है ना तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप नॉन मुस्लिम क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगी, ये वाला। इसके बाद आपने जेंडर, मैरिटल स्टेटस, हस्बैंड नेम। ठीक है, खैर ये जो चीज़ें हैं ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है ना, रेड में स्टार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने किसी न किसी तरह आपने फिल करना है। ठीक है, एड्रेस लिखना है, दोनों एड्रेस, आपका टेम्परेट जो आपका पोस्टल एड्रेस है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। ठीक है, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है, अगर आपको डोमिसाइल आपके इसमें नहीं है, ठीक है, तो आपने वो भी लिखना है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अगर डिस्ट्रिक्ट आपका इंक्लूड नहीं है तो आपने नॉट मेंशन फलान फिस्तान जो भी लिखना है। ईमेल लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर और CNIC। अच्छा, दूसरी ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी अगर आपके जो साल होते हैं ना, ठीक है, CSS के लिए 30 साल होते हैं। ठीक है, 35 साल होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया मुख्तलिफ इलाके के हिसाब से ना। तो अगर आपका जो एज है ना वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और आप एज क्लेम करना चाहते हैं ना, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, सॉरी, क्लेम नहीं करना है तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी एज 25 26 से 27 साल है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप गवर्नमेंट में हैं, ठीक, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए कम से कम 2 साल का वो होना चाहिए, गवर्नमेंट का ना सर्विस होनी चाहिए। इस तरह यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको डिसिप्लिनरी एक्शन आपने नो करना है, सिंपली आपने सेव करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने अपना कोई प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करना है जिसका जो PNG या JPG होना चाहिए। ठीक है, JPG, GIF, RPNG। ठीक है, कोई भी तस्वीर हो, और आपने मैक्सिमम साइज़ ना 30 KB हो। ठीक है, साइज़ ऑफ टेक्स्ट 30 KB, यानी कि इसके लिए ना आपको मुश्किल होता है ना अक्सर टाइम जब आप तस्वीर लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इमेज रिड्यूसर आपने करना है, इमेज साइज़ रिड्यूसर या कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर। ठीक है, इस वेबसाइट पे कोई सा भी वेबसाइट आपने सेलेक्ट करनी है, इस पर आके आपने अपने इमेज को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से आपने क्या करना है, साइज़ को, इमेज को सेलेक्ट करने के बाद उसको आपने कंप्रेस करना है। ठीक है,
अच्छा, दूसरा, अगर आपका इमेज इसके अलावा जेपीजी, गिफ या पीएनजी के अलावा कोई और हो, ठीक है, फ़र्ज़ करें किसी और फॉर्मेट में हो ना, तो आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपका इमेज है जेपेग में, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जेपेग टू जेपीजी या पीएनजी, ठीक है, पीएनजी ऑनलाइन, ऑनलाइन कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपल आपने अपनी इमेज को अपलोड करना है, इसके बाद आप कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उसको डाउनलोड करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ही सिंपल है, सॉरी। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपसे अपलोड पे चूज़ फाइल करेंगे, ठीक है। जब आप इमेज होगा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा ना, जब इमेज की क्राइटेरिया यानी कि पीएनजी, जीएफ या जेपीजी हो ना, और मैक्सिमम साइज़ 30 केबी से कम हो, तब यहाँ पर आपने अपलोड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर इमेज आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अगर इमेज में मसला आ रहा है ना, तो आपने देखना है इमेज के ऊपर होवर करके, ठीक है, कि आपका जो इमेज है ना, कहीं ऐसा ना कि वो 30 केबी से ज़्यादा हो, ठीक है, या उसका जो एक्सटेंशन है ना वो जेपेग हो या इनके अलावा कुछ और हो, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है भाई नीचे सेक्शन में, एजुकेशन सेक्शन में, नेम ऑफ़ एजुकेशन एग्ज़ामिनेशन, जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है, आपका बैचलर है, अच्छा आपका इंटरमीडिएट है या मैट्रिक, वो आपने यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद आपने, जाहिर सी बात है, जब आपकी यूनिवर्सिटी है तो आपने CGPA वगैरह सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर CGPA सेलेक्ट किया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हो गया, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है। अगर आपका FSC है या अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का सिंपल नाम लिखो, मसला नहीं है, ठीक है। बाकी लोकेशन आपने लिखना है स्कूल या यूनिवर्सिटी के। अच्छा, इसके बाद डेट लिखना है, फ्राम टू डेट, ठीक है। एक आपका स्टार्ट डेट होता है, जो भी आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टार्ट डेट होता है, एक आपका एंड डेट होता है, ठीक है, जिस दिन आपने लास्ट पेपर दिया हो, ठीक है। या आपका एडमिशन डेट हो, जिस दिन आपने एडमिशन लिया हो, जिस दिन आपने जिसकी आपकी क्लास स्टार्ट हुई, मतलब वो फ्राम डेट हो गया, ठीक है। इसके बाद टू डेट, जिस दिन आपका लास्ट पेपर हो के ख़त्म हुआ हो। और इसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन, जो कि आपका जिस दिन आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो के आप क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, वो होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने आर पे क्लिक करना है, जिस तरह अगर आप यहाँ पर बैचलर या मास्टर सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपने आर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि ना ये जो डिसक्वालिफिकेशन मेक्स यू एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अदरवाइज आपने दूसरा चीज़ सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, MBBS या करना है, अगर आपके पास MBBS डिग्री है, अगर आपके पास कोई दूसरा फॉरेन डिग्री है तो आपने F पे क्लिक करना है, ठीक है, अगर आपने बाहर से किया हो। बाकी ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद आपने सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली चालान क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। MPT CSS चालान, ठीक है, चालान फॉर्म FPSC, ठीक है। जब आप इस पे आएंगे ना, तो आपका यहाँ पर इस वेबसाइट पे आपने जाना है सिंपली, ठीक है। और ये जो चालान है ना, ये चालान, ठीक है, आपने इसको सिंपली डाउनलोड करना है, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करना है आपने सिंपली, ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना, डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, इसको जाके यहाँ पर अपनी चीज़ें, नेम ऑफ़ कैंडिडेट लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर CNIC का ऑप्शन होगा, CNIC का ऑप्शन कहाँ पर है, CNIC का ऑप्शन, अच्छा एक मिनट, मेरे ख्याल से ये वाला चालान नहीं है, ठीक है, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। शायद इस चालान में थोड़ा सा मसला है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, यही वाला चालान है, ठीक है, ये वाला चालान है, ठीक। ये चीज़ आपने फिल करनी है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से CNIC का भी ऑप्शन था, वो नज़र नहीं आ रहे मुझे अभी, ठीक है। तो आपने CNIC का ऑप्शन भी आएगा यहाँ पर, फिर आपने 250 रुपये आपने नेशनल बैंक में जाके जमा करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है दोबारा वेबसाइट पे आना है, ठीक है। आपने हर चीज़ सेव करना है याद से, ठीक है। जो भी चीज़ आप फिल करते हैं उसको यहाँ से सेव करना है, तो ये सेव का बटन आ रहा है ना, नहीं तो आपको दोबारा बाद में वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपने नॉट एप्लीकेबल लिखना है, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है। अगर आपके कोई हाथ का मसला है, आपको कोई और चीज़ मसला है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको लिखने में मसला आता होगा, ठीक है, तो आपने ये चीज़ यहाँ पर देखना है, ठीक है। अगर आपके लिए लिखने के लिए एक और बंदा है, आपने लेके जाना है साथ में, ठीक है। अगर आप लिख नहीं सकते, आपको हाथ का कोई मसला है, ऑपरेशन हुआ, कोई मसला हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ बाकी आपने लिखना है, ठीक है। और बाकी कंप्यूटर के लिए फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, जिसको मसला हो ना, तो वो इसमें क्लिक कर सकते हैं, सेव करना है आपने। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर CSS करना है, ठीक है। इसके बाद आपने आना है इस पर, जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। ये पहले चालान नंबर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपने सिंपल अमाउंट चूज़ करना है, बैंक का आपने नेम लिखना है, ठीक है, ब्रांच नेम, और ब्रांच के डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका एबटाबाद है, लाहौर है, कराची है, पिंडी है, ठीक है। इसके बाद आपने ब्रांच कोड लिखना है, फ़र्ज़ करें जो कि 4 डिजिट का होता है, आपने किसी से भी पूछना है, ठीक है। आपका जो चालान, जब आप चालान जमा करके आते हैं तो उस पर भी आपका 4 डिजिट का होगा, ठीक है। वो आपका बैंक क्या नाम है, ब्रांच कोड होगा, जिस तरह 1204 है, 1203 है, ठीक है।
इसके बाद आपने जिस दिन जमा किया हो ना उस दिन का रिसिप्ट और टेस्ट सेंटर मेन चीज़ है, क्योंकि बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोसीड करके आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये सामने आपका आज आ जाएगा, आपको एक दफ़ा वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू है ना तो चैनल को आपने ज़रूर क्या करना है, फॉलो करना है, सॉरी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बाकी मैं आपको FPSC का चालान दिखाता हूँ, MPT 2025, ठीक है, सॉरी 2025, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ, शायद इधर आ जाए एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ रहे हैं, देखो यहाँ पर आपने जाना है फ़ी चालान, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है तो इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ये नहीं ये कुछ और है, ये कंसोलिडेट, यहाँ पर आपने ना अप्लाई पे जाना है, ठीक है। और MCQ बेस इस पर जाना है आपने, नहीं इस पर मैं आपको दिखाता हूँ ना, चालान MPT 2025, ठीक है। आपने चालान ना सही से चालान लेके जाना है, कोई ऐसा वैसा नहीं करना है कि आपने कोई गलत चालान जमा कर दे, ठीक है। तो आपने क्या करना है यार, यहाँ पर नहीं आ रहा, एक मिनट, FPSC की वेबसाइट पर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने सबसे पहले आपने, ठीक है, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ चालान आप कहाँ से जमा कर सकते हैं। चालान डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर होगा चालान फॉर्म, कंट्रोल F किया 2025 MPT CSS। अच्छा देखो यहाँ पर फॉर रिप्रेजेंटेशन CSS एक ये हो गया, दूसरा नहीं, यहाँ पर ये चीज़ नहीं आ रही, एक मिनट, हाँ ये वाला है, ये फॉर्म है, ठीक है। तो इस पर आपने क्या करना है, नहीं ये नहीं है, सॉरी ये नहीं, ये CSS के लिए है, ठीक है। क्योंकि जो MPT होता है ना, MPT का 250 रुपये फ़ीस है, ठीक है। तो हाँ एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको सर्च करके ना ये चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें ना आपको पता है, ठीक है। अच्छा CSS MPT चालान फॉर्म 2025, ठीक है, PDF मेरे ख्याल से यही वाला है, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट है, और यार ये तो कुछ और आ रहा है, मेरे ख्याल से परसों कुछ और आ रहा था। एक मिनट में इसको ना कंफर्म करता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ। ओके गाइस, तो ये जो चालान है ना इस तरह का आएगा चालान, ठीक है। मैं आपको कुछ और दिखा रहा था ना, वो जो था वो नहीं था, ठीक है। अब इसमें ना आपका CNIC नंबर आएगा, ठीक है, और ये आपका नेम आएगा, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आप बैंक वाले खुद करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसका ना वेबसाइट दिखाता हूँ, ठीक है, वेट करें आप बस। ओके गाइस, सो मुझे मिल गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है, ठीक है। इस वेबसाइट पे आना है FPSC.government.com, ठीक है। इसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, इसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड फ़ी चालान फॉर्म, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये जो चालान है ना ये आपने जमा करना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। 25 लास्ट डेट है, ठीक है, तो आपने उससे पहले आपने करना ही करना है, ठीक है। यानी कि आप 2500 जाके ना किसी न किसी तरह से चालान जमा करके आपने फॉर्म फिल करना है। थैंक यू सो मच।